है, जो कि जिस तरह से जबरदस्ती जो होता है कि मुंह बंद करने वाली बात है, वो आज जो कि स्टूडेंट के साथ हो चुका है। अब जो है सो क्या करे, इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। स्टूडेंट जो है सो माथा धर करके बैठा है, सारे टीचर जो है सो माथा पकड़ करके बैठे हैं, तो करे तो क्या करे। 5-6 साल से लड़कन जो है सो मेहनत कर रहे हैं आंख फोड़ करके, सारे उम्मीदें यही लेकर के जो है सो एग्जाम जो है सो 24 में वैकेंसी आएगी, लेकिन 24 लास्ट तक जो कि अभी आचार संहिता लगने वाला है, और इस टाइम जो है सो ये हालत है कि जो है सो हमारी बातों को बंद कर दिया जा रहा है, मुंह चुप कर दिया जा रहा है। जबरदस्ती जो होता है कि चाप दिया जा रहा है, मुंह चापने वाली बात हो गई है। तो स्टूडेंट अब करे क्या, ये बहुत ही बड़ी कठिनाई और दुर्भाग्य बात जो कि टाइम आ गया है कि आगे हम क्या करें। जो कि तो आगे जो प्रोटेस्ट करेंगे उसमें क्या उम्मीद रखें कि हमारा जो प्रोटेस्ट होगा सक्सेसफुल होगा। हमें तो नहीं लगता है कि सक्सेसफुल होने देंगे, क्योंकि जब इतना शांतिपूर्वक से हम जब बात को रख रहे हैं, तब तो हमारी बातों को जो है सो नहीं मानने की बात तो दूर है, सुना नहीं जा रहा है, उसको और दबा दिया जा रहा है। तो फिजिकल प्रोटेस्ट में तो आग जली, और जो कि आंदोलन को तोड़ने वाले लोग तो बहुत ही पहुंच ही जाएंगे। अभी जो हम लोग रणनीति यही है कि स्टूडेंट जो है सो ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो टॉपिक को ट्रेंड करते रहिए। अभी रात में जो कि 12 बजे तक टाइम है, ट्रेंडिंग करते रहिएगा, तो लास्ट में भी अगर ट्रेंड करता है तो वो भी गिना जाएगा। तो नया जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक दिया जा रहा है उसको भी ट्रेंड कीजिए, हो सकता है कोई भी ट्रेंड हो जाए, तो कम से कम आवाज को रखा जाएगा। आज का जो कि डिजिटल जमाना है, डिजिटल जमाना में कैसे आप जो है सो जबरदस्ती इस्तेमाल हो जाएंगे, आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। अमेरिका जो कि इतना बड़ा यूजर है, वो भी जो है सो इस पर कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा, इसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो है सो पूरा समझा सोचा समझा जो कि पूरा जो कि गवर्नमेंट का खेला है, जो कि सोच समझ करके इस टॉपिक को जो है सो दबाया गया है, इसलिए कि उनका जो है सो अगला इलेक्शन में किसी तरह का जो है सो परेशानी नहीं आए। तो आप ये बताना चाहते हैं कि आप जो है सो सच्चाई को दबा नहीं सकते हैं, आज नहीं तो कल वो तो सामने आएगी ही आएगी। जो आगे जो है सो 26 के बाद 27 को जो कि प्रोटेस्ट होने जा रहा है, उसके बारे में अच्छे से गाइडलाइंस ले लीजिएगा, तभी जाकर कोई कदम उठाइएगा। तो लास्ट में जो कि है वीडियो बनाया जाएगा, तो उससे देख लीजिएगा। आज जो हम लोग डिजिटल के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे हम लोग को ब्लॉक जो कि किया गया है और क्या ये कारण है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है, तो आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है सो हम लोग जो ट्रेंड करा रहे हैं, तो उस ट्रेंड टॉपिक को ब्लॉक कर दिया गया है। जैसे कि गलत वर्ड होता है उसको जो है सो, तो डिजिटल जो होता है पहले से ही अपना कीवर्ड डाला हुआ होता है कि अगर ये कीवर्ड डालेंगे तो वो जो है सो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से जो कि है इस टॉपिक को भी, जो हमारी बात है, जो हमारी टैग है इंक्रीज रेलवे एलपी टेक्नीशियन वैकेंसी, ये जो है सो सरकार के नजर में जो है सो गाली की तरह है। तो आप सोच करके देखिए कि जो हमारा मांग है वो उनको गाली लग रहा है, तो हमें क्या उम्मीद है कि हमें उनसे कुछ मिलेगा। और सारा जो कि आईटी सेल पहले से ही डेवलप करके रखा हुआ था, सेटिंग करके रखा हुआ था, और हमारा जो टॉपिक था उसको पहले से ही सेट कर दिया था कि अगर ये ट्रेंड में जाएगा भी तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, और उसी तरह से किया गया। सरकार जब बोलने के लिए मुंह बंद कर रही है, तो आगे क्या बोले, बोलने के लिए कोई आवाज नहीं रह पाया है, कोई वर्ड नहीं रह पाया जो आके आपको सामने बोले, क्योंकि सरकार की सारी नीतियां हैं जो कि इस वैकेंसी को नहीं देने को लेकर के है। तो इस पर आप सबका क्या राय है, क्या होना चाहिए, कमेंट में बताइएगा। हमारी जो मांग है उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे तो कैसे भी हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हमेशा लगे रहेंगे। जैसे हम लोग इतना दिन मेहनत करके पढ़े हैं, उसी तरह से इसमें भी रेगुलर रह करके मेहनत करके आपको वैकेंसी को लेना होगा। तो सरकार की यही नीति है कि आप मांगिए, पटकिए माथा, चुरिए माथा, कुछ भी कीजिए, एकदम पटकिए, तब आकर आपकी बात को सुना जाएगा। तो आप देखिए किस तरह से सरकार है क्या कर रही है स्टूडेंट्स को लेकर के। आप ये नीति पर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। बहुत ही शर्मनाक बातें हैं जो कि हम लोग को बात को लेकर के पूरा इंडिया लेवल पर जो प्रोटेस्ट था उसको जो है सो सुना नहीं जा रहा, ब्लॉक कर दिया जा रहा है। क्योंकि शुरू में जो ये बीजेपी का यही मुद्दा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने के लिए आवाज भी उठा रहे हैं, तो उसको भी बंद कर दिया जा रहा है। हो सकता है कि आपको जो है सो ये ट्रेनिंग टॉपिक यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, ये जो स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, हो सकता है यूट्यूब पर भी एक कीवर्ड को, रेलवे से रिलेटेड जितना भी कीवर्ड होगा, सारे कीवर्ड को जो है सो ब्लॉक कर देगा। तो आप रेलवे जो कि यूट्यूब पर भी आप किसी तरह का वीडियो नहीं देख पाइएगा। जो बिजनेस की बात करता है, जो यूट्यूब पर जो कि 5G लॉन्च किया गया है, उसमें भी यूट्यूब आता है जो कि रोजगार देता है। इस पर भी जो है सो स्टूडेंट पढ़ते हैं और कुछ बताते हैं, उसको रिलेटेड लेकर के भी टॉपिक को जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा।
तो आप जो है सो आप अपनी छोटी बातें होंगे, जो छोटे सब्सक्राइबर होंगे वो भी चाहेंगे तो जो है सो वायरल नहीं हो पाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आगे चल करके जो है सो यूट्यूब पर जो भी बोलेगा, किसी भी तरह का कीवर्ड होगा, सारे कीवर्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसे अभी जो कि रेलवे का कीवर्ड है, हो सकता है कि यूट्यूब पर भी ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि छोटे मोटे यूट्यूबर ही होते हैं। छोटे मोटे यूट्यूबर या तो छोटे मोटे जो होते हैं स्टार्ट कर रहे हैं, वो जो है तो बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे बहुत ही वीडियो में जो मात्रा होता है वीडियो का वो बढ़ जाता है और थोड़ा सा यूट्यूब पर भी रैंक करता है, जो कि पढ़ने वाला स्टूडेंट को फुल्ली इंफॉर्मेशन मिल सकता है। अगर छोटे यूट्यूबर नहीं होंगे तो बड़े यूट्यूबर को भी हिम्मत नहीं होगा, बड़े भी टीचर का जो कि हिम्मत नहीं होगा कि चैनल पर आकर के बोले, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो उन पर सीधा एक्शन लिया जाएगा। एक्शन लेने के बाद जो होता है उनको भी जो होता है जेल में भेज दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि छात्र और टीचर को लेकर के सरकार जो है सो पीछे पड़ गई है, उनको बर्बाद करने पर उतर गई है। वो चाहती है कि बर्बाद हो जाए, बस खत्म कर दे। सीधा कहने का मतलब है कि पढ़े नहीं, पढ़ाई छोड़ दो। पढ़ाई सिर्फ छोड़ने की बात ही है, आप खुद पढ़े लिखे नहीं है। टीचर जो कि स्टूडेंट है जो पढ़ते हैं वो भी जो है सो नहीं पढ़े और जो है सो बेरोजगार बस कुछ नहीं, जाति धर्म के बीच में फंसे रहे और इसके रिलेटेड किसी तरह का सवाल नहीं पूछे। बस पूछना है सवाल तो जाति धर्म पे पूछिए, उस पर पूरी तरह से आवाज उठा करके आपसे जो है तो मंच पर आकर के जो है सो नेता लोग बोलेंगे। तो रियल यही है कि आप जो है सो सारे पढ़ाई को ही ध्वस्त करने पर उतर गई है। तो आप सब स्टूडेंट क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, समझ में नहीं आता है। सारे स्टूडेंट यही बोलते हैं, सारे लीडर जो सरकार आती है सारी बोलती है कि गरीबों को ही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब गरीब पढ़ लिख कर करके कुछ वैकेंसी जॉब लेकर के कुछ अच्छा पोजीशन पर जाना चाहता है तो यही सरकार जो है सो उसको बंद करने पर लगा हुआ है। यही जो है सो बहुत ही गरीब तबके के रहते हैं, अगर वो बड़ी पोजीशन पर चले जाते हैं तो उनका कुछ रुतबा होता है, उनका कुछ पहचान होता है। लेकिन अगर सरकारी वैकेंसी बंद हो जाएगी तो वो जो नीचे तबके का है नीचे ही रह जाएंगे। 5,000 का नौकरी चाहे तो घर पे करे या चेन्नई जाए या तो दिल्ली जाए, कहीं भी जाए, बस 10,000 से 15,000 का मिलेगा भत्ता और आपको काम करना पड़ेगा 12 घंटा। तो सरकार का यही नीति है कि जो है सो आगे नहीं बढ़े स्टूडेंट, देश की जनता जो देश का युवा है वो आगे नहीं बढ़े। कैसे होगा विकास जब युवा ही जो है सो भारत का इस तरह से ठोकरे खा रहा है। तो क्या कहा जाए समझ में नहीं आता है। सरकार से रिलेटेड कुछ बोला भी नहीं जा सकता है, क्योंकि आप तक जो आवाज जा रहा है वो भी हो सकता है कि ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आप सबका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और अपना जो राय है जरूर बताइएगा। और 27 तारीख का जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट तो होगा ही, जिस तरह से हो आपको बहुत ही गंभीरता पूर्वक बहुत ही शालीनता से अपनी आवाजों को रखना होगा और बहुत ही बच करके रहना होगा और आवाज को उठाना होगा। आज फिर से लगता है कि जिस तरह से पहले जो कि आजादी में अंग्रेज दबा रहे थे उस तरह से अंग्रेजी शासन में जैसे आवाज को उठाया जाता था, बंद कमरे में मीटिंग होती थी, हो सकती है कि अब ऐसे ही होने वाला है कि बंद कमरे में ही मीटिंग होगी और आगे जो है सो आवाज को नहीं उठाया जाएगा, मतलब आगे बढ़ा नहीं बोल नहीं सकते हैं खुले मैदान में। तो यह हालत हो गई है। तो आप सब बने रहिएगा, रेगुलर अपडेट कर रहे हैं, सच्चाई को दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। और एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रोटेस्ट होगा, धांधली होगा, पेपर लीक होगा, किसी भी तरह का बात होगा तो उसके रिलेटेड लेकर के आवाज उठाते ही हैं। तो आप सब जो है छोटे से चैनल को जरूर इंप्रूव कीजिए ताकि आप सबके लिए किसी तरह का जो कि प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को रिलेटेड लेकर के आपको सोल्यूशन कर सके। अपना किसी भी तरह का समस्या होगा तो कमेंट में बताइएगा, उसके रिलेटेड लेकर के वीडियो बनाते हैं, आपको जानकारी जरूर देंगे और आप मेहनत कीजिए। एक और बात कहना चाहते हैं कि एक कविता निडर होकर डरो ना आंधी पानी से, ये जो कि कहानी पढ़ाया गया था बहुत ही छोटे लेवल पे जो कि पढ़ा जाता है, कविता रहता है, उसको पढ़े थे। तो यही बात अभी होता है कि आप किसी तरह की बात है तो आप अपना पढ़ाई को नहीं छोड़िए, मेहनत किए हैं उसको मेहनत करते रहिए और मांग भी उतना ही मेहनत करना होगा जितना कि आप पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं, उतना ही आपको मेहनत जो है सो प्रोटेस्ट करके अपने वैकेंसी को लेना होगा। आज की सरकार ये हो गई है कि आप भीख मांगिए वैकेंसी के लिए, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर एक और था कि कैलेंडर जारी करने की बात थी, तो कैलेंडर भी आप प्रोटेस्ट करते रहिए कि अब जो कैलेंडर जारी होगी कैलेंडर को जारी कर दिया जाए और जो कि रेलवे जैसे कि है उस तरह से अभी से ही अपडेट 5 साल का कर दिया जाए, कब वैकेंसी कितना आएगा क्या होगा उसको अगर बात रखिए तो उसका भी इस्तेमाल करके हमको लेना है। जिस तरह की बात है उसको लेना ही होगा, बस अब तो भीख वाली बात ही है, जितना भीख में मिलता है उतना ही उठाना होगा।
तो ये हालत हो गई है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। कल 26 जनवरी है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेगुलर बने रहिए।